अगर आप ऐसी फिल्मों की तलाश में हैं जो हर पल आपको चौंका दें, जहां एक्शन, एडवेंचर और थ्रिल का परफेक्ट ब्लेंड हो, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे उन टॉप 10 हॉलीवुड फिल्मों की जो आपको पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर लेंगी। इन फिल्मों में होगा माइंड बेंडिंग सस्पेंस, इंटेंस एक्शन और वो अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट जो हर मोड़ पर आपको हैरान कर देंगे। अगर आप रोमांचक कहानी और दमदार अनुभव की तलाश में हैं तो इस वीडियो को मिस मत करें। और ये सभी मूवीज आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो। तो चलिए तैयार हो जाइए एक थ्रिलिंग राइड के लिए। नंबर 10 पर है 2024 की क्रेवन द हंटर। यह फिल्म मार्वल के आइकॉनिक विलन सर्गेई क्राविनोफ क्रेवन की ओरिजिन स्टोरी को दिखाती है। सर्गेई एक रूथलेस और फियरलेस हंटर है जिसे अपने पिता निकोलाई क्राविनोफ के सख्त और निर्दयी नेचर ने शेप किया है। लेकिन सर्गेई का सफर सिर्फ शिकार तक सीमित नहीं है, यह बदले और सर्वाइवल की एक थ्रिलिंग कहानी है। सर्गेई अपने पिता के खतरनाक शैडो से निकलकर अपनी लेगेसी बनाना चाहता है। फिल्म में उसका सामना वाइल्ड नेचर, डेडली एनिमीज और अपने ही डार्क इंस्टिंक्ट से होता है। क्रेवन का हर शिकार उसे और भी खतरनाक बनाता है, लेकिन यह सफर उसे उसकी ह्यूमैनिटी और उसकी लिमिट से भी रूबरू कराता है। एक्शन, ब्रूटल कॉम्बैट और इंटेंस स्टोरी टेलिंग से भरी यह फिल्म सर्गेई क्राविनोफ को एक डरावने लेकिन कॉम्प्लेक्स विलन के रूप में पेश करती है। क्रेवन का जंगली अंदाज और उसके सैवेज इंस्टिंक्ट्स आपको हर पल एज ऑफ द सीट पर रखेंगे। आप इस फिल्म को हिंदी में थिएटर में देख सकते हो और प्राइम वीडियो पर भी, जहां आपको VPN की जरूरत होगी। मेरा बाप दुनिया में बुराई फैलाता है और मैं मिटाता हूँ। मिस्टर टैकलिंग कहाँ है? वो तो उसी पर तो खड़ा है। नंबर 9 पर है 2018 की द स्ट्रेंजर्स प्रे एट नाइट। ये एक चिलिंग स्लैशर फिल्म है जहां एक साधारण रोड ट्रिप एक परिवार के लिए खौफनाक नाइटमेयर बन जाता है। कहानी शुरू होती है जब सिंडी, क्रिस्टीना हेंड्रिक्स, उसका पति माइक, मार्टिन हेंडरसन और उनके 2 बच्चे किन्सी और लूक एक सिक्लूडेड मोबाइल होम पार्क में रात गुजारने पहुंचते हैं। लेकिन उनकी शांत रात तब मौत के जाल में बदल जाती है जब 3 मास्क्ड साइकोपाथ्स, डॉलफेस, पिनअप गर्ल और द मैन इन द मास्क उन्हें टारगेट करते हैं। ये खौफनाक स्ट्रेंजर्स बिना किसी कारण के सिर्फ अपने ट्विस्टेड खेल के लिए उन्हें टेरराइज करने लगते हैं। जैसे जैसे रात गहराती है, यह परिवार अपनी जान बचाने के लिए एक खतरनाक लड़ाई लड़ता है। अनप्रेडिक्टेबल अटैक्स, डरावने मोमेंट्स और साइकोलॉजिकल टेरर से भरी यह फिल्म हर पल सस्पेंस को बढ़ाती है। फिल्म में रिलेंटलेस वायलेंस और इंटेंस चेस सीक्वेंसेस हैं जो इसे बेहद डिस्टर्बिंग बनाते हैं। मास्क्ड किलर्स का शीर क्रूअल्टी और उनके खेल का बेरहम अंदाज इसे एक नर्व रैकिंग हॉरर एक्सपीरियंस बनाते हैं। दिस मूवी अवेलेबल ऑन प्राइम वीडियो। But we've just started. नंबर 8 पर है 2009 की स्प्लाइस। ये साई-फाई हॉरर एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट और उसके भयानक नतीजों की कहानी है। क्लाइव, एड्रियन ब्रोडी और एल्सा सारा पोली 2 ब्रिलियंट जेनेटिक इंजीनियर्स हैं जो अलग अलग स्पीशीज के DNA को स्प्लाइस कर ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। लेकिन जब वे एथिकल बाउंड्रीज तोड़ते हुए ह्यूमन DNA का इस्तेमाल करते हैं तो एक अनोखा और खतरनाक क्रीचर ड्रेन का जन्म होता है। शुरुआत में ड्रेन मासूम और हार्मलेस लगता है, लेकिन जैसे जैसे वह इवॉल्व करता है उसकी पावर्स और नेचर खतरनाक होती जाती है। एल्सा और क्लाइव ड्रेन से इमोशनल अटैचमेंट महसूस करते हैं, लेकिन उसका अनियंत्रित बिहेवियर और तेजी से बदलता रूप उनके लिए डरावना नाइटमेयर बन जाता है। ड्रेन का हर ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें साइंस और मोरालिटी की खतरनाक सीमाओं पर खड़ा कर देता है। सस्पेंस, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और अनसेटलिंग मोमेंट से भरी यह फिल्म एक चिलिंग रिमाइंडर है कि इंसान के बनाए मॉन्स्टर्स कितने विनाशकारी हो सकते हैं। क्या एल्सा और क्लाइव अपने ही बनाए इस खतरे से बच पाएंगे? नंबर 7 पर है 2010 की ईप। ये एक एन्चांटिंग डच फैमिली फिल्म है जो इमेजिनेशन और सेल्फ डिस्कवरी की कहानी बताती है। जोएन एक अनोखी लड़की है जिसके हाथों की जगह पंख हैं। उसे ना तो इंसानों की तरह रहना आता है और ना ही पक्षियों की तरह उड़ना। एक दिन एक दयालु कपल उसे जंगल में पाता है और उसे अपनाकर इंसानों की तरह जीना सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जोएन को हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी जगह इंसानों के बीच नहीं बल्कि पक्षियों के बीच है। जैसे जैसे वह अपनी आइडेंटिटी को समझने की कोशिश करती है उसे कई चैलेंजेस और इमोशनल स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। एक दिन वह अपने पंखों का इस्तेमाल कर अपने असली घर की तलाश में निकल पड़ती है, जहां उसे यही समझ आता है कि उसकी यूनिकनेस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिल्म हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स, मैजिकल विजुअल्स और एक इंस्पायरिंग मैसेज से भरी है जो बच्चों और बड़ों को अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनाने की सीख देती है। नंबर 6 पर है 2022 की समरिटन। ग्रेनेड सिटी में 13 साल का सैम अपने पड़ोसी जो को लेकर एक बिलीफ रखता है। वह मानता है कि जो वही लेजेंडरी सुपर हीरो है जिसे 25 साल पहले मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। सैम का विश्वास है कि जो असल में समरिटन है, एक हीरो जो अपनी पावर्स और अपनी पहचान से पीछे हट चुका है। जो अब एक सामान्य जिंदगी जी रहा है, लेकिन सैम उसे फिर से अपनी असली पहचान याद दिलाने की कोशिश करता है। सैम के इंसिस्टेंस के बावजूद जो अपना पास्ट छोड़ चुका है और वह अपने पुराने सुपर हीरो अवतार को फिर से अपनाने से डरता है। जैसे
जैसे जैसे शहर में क्राइम और कैओस बढ़ता है, जो का हिडन हीरो इंस्टिंक्ट फिर से जाग उठता है। सैम के लगातार संघर्ष और बढ़ते खतरे के बीच जो को यह समझना पड़ता है कि अपनी पावर्स को छोड़कर वह शहर और अपनी जिंदगी को कैसे बचा सकता है। क्या जो अपने अतीत को छोड़कर फिर से समैरिटन बनकर अपने शहर को बचा पाएगा या वह अपनी पहचान और वीरता से भागेगा। दिस मूवी अवेलेबल ऑन प्राइम वीडियो। Hey, old man! Try this. नंबर 5 पर है 2011 की काउबॉयज एंड एलियंस। 1873 का अमेरिकन वेस्ट, जहां एक अजनबी डैनियल क्रेग रेगिस्तान में बेहोश हालत में जागता है। उसकी याददाश्त गायब है और कलाई पर एक अजीबोगरीब मेटल डिवाइस बंधा हुआ है। वह ऑब्सोल्यूशन नाम के छोटे से शहर पहुंचता है, जहां उसे सख्त शेरिफ और अमीर जमींदार हैरिसन फोर्ड से टकराना पड़ता है। लेकिन तभी आसमान से एलियन स्पेसशिप्स हमला करते हैं और शहर के लोगों को उठा ले जाते हैं। इस अजनबी की कलाई पर बंधा डिवाइस ही उनकी एकमात्र उम्मीद बनता है। जैसे जैसे वो अपने अतीत और इस डिवाइस की ताकत को समझता है, वह इन एलियंस के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करता है। काउबॉयज, आउटलॉज और नेटिव अमेरिकन एकजुट होकर इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल दुश्मनों का सामना करते हैं। हर कदम पर खतरे और रहस्य उनकी लड़ाई को और भी रोमांचक बनाते हैं। क्या यह अनलाइकली अलायंस इन खतरनाक एलियंस को हरा पाएगा और शहर के लोगों को बचा पाएगा? यह फिल्म एक्शन, मिस्ट्री और साई-फाई का अनोखा ब्लेंड है जो हर पल थ्रिलिंग बनाए रखती है। Should we step in? Looks like he's doing fine. नंबर 4 पर है 2023 की बॉय किल्स वर्ल्ड। ये कहानी है बॉय की, जो बचपन में अपने पूरे परिवार को एक खूंखार माफिया गिरोह के हाथों खो देता है। वो डेफ और म्यूट है, लेकिन उसका इमेजिनेशन उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। जब उसे एक रहस्यमयी मेंटोर मिलता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। ये मेंटोर उसे एक लीथल वॉरियर में बदलने की ट्रेनिंग देता है, जिसके बाद बॉय का एक ही मकसद है, अपने परिवार की मौत का बदला लेना। इस फिल्म में डिस्टोपियन दुनिया को एक अलग तरह के ब्रूटल और डार्क स्टाइल में दिखाया गया है। एक्शन सीक्वेंसेस तेज और ब्लड सोक्ड हैं, जो फिल्म को एक विसरल एक्सपीरियंस बनाते हैं। साथ में शार्ल्टो कॉपली और जेसिका रोथ जैसे दमदार एक्टर्स इस रिवेंज टेल को और ग्रिपिंग बनाते हैं। अगर आप इंटेंस और वायलेंट एक्शन थ्रिलर्स पसंद करते हैं तो ये फिल्म एक बोल्ड और अनरिलेंटिंग जर्नी है जो आपको अंत तक बांध कर रखेगी। दिस मूवी अवेलेबल ऑन प्राइम वीडियो। Oh my God, no! I have information. I'm gonna help you. Stop! Probably wasn't gonna help us. Definitely sounded like he was gonna help us. नंबर 3 पर है 2024 की रिकी स्टैनी की। यह कहानी 3 दोस्तों माइकल, हंटर और रिक की है, जो अपनी हर मुसीबत का दोष एक काल्पनिक इंसान रिकी स्टैनी पर डालते हैं। ये नाम उनके बहानों और झूठ की ढाल बन जाता है, लेकिन चीजें तब गड़बड़ हो जाती हैं जब उनकी पत्नियां रिकी से मिलने की जिद करती हैं। बिना किसी और रास्ते के ये तीनों जॉन सीना के किरदार को रिकी स्टैनी बनाकर पेश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे झूठ की परतें खुलती हैं, हालात और भी हास्यास्पद और कैओटिक हो जाते हैं। फिल्म की डायरेक्शन पीटर फेरेली ने की है, जो डम एंड डम्बर जैसी आइकॉनिक कॉमेडीज के लिए जाने जाते हैं। इसकी क्वर्की स्टोरी टेलिंग और आउटरेजस ह्यूमर इसे एक लाफ आउट लाउड कॉमेडी बनाते हैं। अगर आपको बड़ी कॉमेडीज पसंद हैं तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। दिस मूवी अवेलेबल ऑन प्राइम वीडियो। जब भी वो किसी बात पर जोर देते हैं तो लगता है हवाई पप्पू चूस रहे हैं। ये तो हद है सच में। करते हैं। अब लगता है जैसे मैं गोटे पकड़ रहा हूँ। नंबर 2 पर है 2015 की डैडीज होम। ये फिल्म एक हिलेरियस टग ऑफ वॉर है, दो बिल्कुल अलग तरह के पिता के बीच। ब्रैड एक माइल्ड मैनर्ड और वेल मीनिंग स्टेप डैड है, जो अपनी पत्नी और उसके बच्चों के लिए एक परफेक्ट पिता बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी शांत दुनिया में हलचल मचती है जब डस्टी, बच्चों का कैरिज्मेटिक और कूल बायोलॉजिकल डैड, अचानक उनकी जिंदगी में वापस आ जाता है। ब्रैड और डस्टी के बीच एक मजेदार मुकाबला शुरू होता है, कौन बेहतर पिता साबित होगा। घर में बच्चों का प्यार जीतने के लिए दोनों एक्सट्रीम और अब्सर्ड हरकतें करते हैं, जिनसे एक के बाद एक कॉमेडी सिचुएशंस बनती है। फिल्म की चार्म इसकी स्लैपस्टिक कॉमेडी, ऑकवर्ड मोमेंट्स और फेरल वालबर्ग की शानदार केमिस्ट्री में है। अगर आप लाइट हार्टेड फैमिली कॉमेडीज पसंद करते हैं तो ये फिल्म एक एंटरटेनिंग राइड है। दिस मूवी अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। नंबर 1 पर है 2023 की कॉन्सेक्रेशन। ये एक डार्क और अनसेटलिंग साइकोलॉजिकल हॉरर है, जहां कहानी ग्रेस की है। अपने भाई के रहस्यमयी और संदिग्ध मौत के बाद ग्रेस एक दूर दराज स्कॉटिश कन्वेंट में जाती है, जहां उसे कई सीक्रेट्स का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे ग्रेस डीपर इन्वेस्टिगेशन करती है, उसे पता चलता है कि इस कन्वेंट में एक सिनिस्टर और सुपरनैचुरल ताकत छुपी हुई है। यहाँ के नन के अजीब व्यवहार, पुराने रिचुअल्स और हिंसक घटनाओं के बीच ग्रेस को अपने फेथ और खुद की सैनिटी पर सवाल उठाना पड़ता है। फिल्म का टोन काफी ईरी और अनसेटलिंग है, जो टेंशन को बढ़ाता है। इसकी एटमॉस्फेरिक सिनेमेटोग्राफी और चिलिंग परफॉर्मेंसेस इसे एक इंटेंस हॉरर एक्सपीरियंस बनाते हैं। अगर आपको डार्क और मिस्टीरियस हॉरर मूवीज पसंद हैं तो ये आपको शुरू से अंत तक बांध कर रखेगी। दिस मूवी अवेलेबल ऑन प्राइम वीडियो। What is it that you think you know?